जय हिंद बच्चों। चलिए अब हम लोग आज इस चैप्टर के जो कल हम लोग बात देखे थे, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, आज इस चैप्टर संबंधित मुख्य बात हम लोग करने वाले हैं। वो भी था मुख्य बात ही, आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब घर में जाके सॉल्व किए होंगे तो आप लोग को ऐसे लगा होगा कि मतलब बहुत क्वेश्चन बनने वाला है और बहुत बनाए भी होंगे आप लोग। अगर मैं इस टेस्ट में 100 नंबरिया का टेस्ट में अगर माध्य, माध्यक, बहुलक से ऑब्जेक्टिव डाल दूं तो आप लोग बहुत ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लोगे। और जो कुछ बचा हुआ है उसको अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसको समझो कि रियल लाइफ में स्टैटिक्स का क्या यूज है, क्या प्रयोग है हमारे और आपके जीवन में। आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं हम, आखिर 10वीं क्लास में ये क्यों दिया गया है। कुछ तो कोनो भी चीज दिया है, आपको ट्रिगोमेट्री दिया है तो कोनो बात दिया है कि नहीं। अब इसमें जितने भी चीज आप देख रहे हैं, आप प्रथम लेसन से लेकर के प्रथम पाठ से, प्रथम अध्याय से लेकर के 15वां अध्याय तक सब आपके जीवन से संबंधित है, मुख्य बातें हैं। आखिर हम लोग जानेंगे कि स्टैटिक्स है क्या, डाटा है यानी कि ये संख्यांकी है क्या। इसको पहले परिभाषित करते हैं। एक्चुअली ये संख्यांकी, ध्यान से देखो, संख्यांकी होता क्या है, ध्यान से देखो। यह गणित का वह शाखा है गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा संख्यांकी। संख्यांकी क्या है? आंकड़ा मतलब बुझते हो, डाटा है ये क्या है? डाटा। आज ये जो है संख्यांकी, क्या कहा, गणित की वह शाखा है। कौन शाखा है? पढ़ो क्या लिखे हैं। क्या किया जाता है? आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। यस या नो? अब आइए हम लोग इसको जानते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा के नाम से। ये तो पढ़ लिए हम लोग। इसका नेक्स्ट टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, अनक्लासिफाइड डाटा। ये क्या होता है अभी हम लोग इसको समझेंगे। अनक्लासिफाइड डाटा जो है, इसका इंग्लिश लिख लो, अनक्लासिफाइड डाटा। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कैसे होते हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। अनक्लासिफाइड डाटा के अंतर्गत पहला पॉइंट आ जाता है सरल वितरण या बंटन। क्या आ जाता है? सरल वितरण या बंटन। इसमें आ जाएगा आपका पहला पॉइंट सरल वितरण, या इसी को बोलते हैं बंटन। क्या बोलते हैं?
ये किस रूप में होता है, इसको बारीकी बारीकी से सब चीज पहले इसका बेसिक समझते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ समझेंगे। सरल वितरण क्या होता है? एग्जाम्पल देखो यहाँ क्या है, मान लो 2 है, 4 है, 7 है, फिर 2 है, 8 है, मान लो फिर 2 है, इस टाइप का है। बस समझ रहे हैं? ये इस रूप में हो गया, बस समझ रहे हैं? बोलो तो सरल वितरण या बंटन को लिखने कहेगा एग्जाम्पल देखो तो क्या क्या है, एक बार बता दो तो। अब इसी को बारंबारता वितरण या बंटन में कैसे बांटेंगे, है ना, ये देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट देखो, ये सरल वितरण या बंटन को हम लोग जो बांटेंगे अभी, इसको देखो, इस टॉपिक में जो बांटते हैं इसको बोलते हैं बारंबारता वितरण या बंटन, या क्या बंटन। वितरण जो है ये, यहां देखो, ये आपका अंक हो गया और ये इसकी बारंबारता हो गया। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी एफ से भी इंडिकेट करते हैं। जरा देखो इधर, इस सरल वितरण बंटन को बारंबारता वितरण या बंटन में कैसे बदलते हैं, ये रूप कल बताए थे, लेकिन कल इसको उतना नहीं समझे होंगे जितना अभी इसका रूप को समझ लेंगे। चलिए एक तरफ से हम लोग देखते हैं, 2 कै गो है, 1 2 3, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3। आप लोग 8 क्लास में एक चीज पढ़े होंगे, मतलब इसमें आप और ऐसा कोई अंक ले लीजिए, जैसे कि 8 ले लीजिए, है ना, इसके बाद 4 ले लीजिए, ठीक ना, इसके बाद फिर पुनः 2 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए, इस टाइप से बढ़ते जाएगा अंक। तो थोड़ा सा मैं आपको यहां बताता हूं। क्या आपका 3 हो गया? चलिए अब इसके बाद देखिए 4 कै गो है? 4 कै गो है? 4 के कितने बारंबारता हो गई, अर्थात 4 कितने बार आई है? 2 कितने बार आई है? इसके बाद क्या है? 7। देख लो 7 कितने बार आई है? इसके बाद देख लो 8 कितने बार आई है? 2 बार। और कुछ है? बस ये जो आपका है ये क्या हो गया, बोलो तो इसको कौन रूप बोलते हैं? बारंबारता वितरण या बंटन। बात समझ रहे हो? समझ गए आप बारंबारता वितरण या बंटन कैसे बनाएंगे? बात बुझा? चलो पहले यहां तक उतारो, इसके बाद आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर जो 2 था ना, ये जो मिटाए हैं, अभी आप लोगों ने बताया कि सर उतारे तो ये 4 था, यहाँ 4 कर लेना आप लोग, वो क्वांटिटी करके कर सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड डाटा के बाद क्लासिफाइड डाटा आता है, जिसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत, इससे पहले क्या था? अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े को आप लोग समझ लिए, उसमें अवर्गीकृत आंकड़े में आपको बंटन वितरण, बंटन समझना था, ये समझ लिए, सरल वितरण भी समझना था। लेकिन अब आपका चैप्टर में जो लिखल रहता है, क्वेश्चन में जो बोर्ड में लिखल रहेगा, कहीं कहीं अपवर्जी वर्ग अंतराल विधि, या कहीं सतत विधि, कहीं अतिव्यापी विधि लिखल रहे, तो उसका मतलब एक ही होगा जो मैं अभी बता रहा हूं।
ये 3 तरह के होते हैं। इसी चीज को ध्यान से देखो, बोर्ड पर सब बच्चा देखेगा ध्यान से। जैसे देखो, ये आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। ये आपकी इसकी क्या हो गई, बारंबारता, यानी एफ। जरा ध्यान से देखो, इस विधि को समझ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगा बनाने में। एक स्टेप को अलग अलग से तुम्हारे दिमाग में पहले बैठाता हूं, तो क्वेश्चन बताऊंगा तो तुरंत वहां बना दोगे, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे। नहीं समझोगे तो फिर एक एक चीज को पूछोगे। जैसे देखो, आज समझेंगे, अभी इसके माध्यम से समझेंगे कि अपवर्जी और सतत और अतिव्यापी, ये तीनों का मतलब एक होता है। जैसे देख लो, ये वर्ग अंतराल में ये इसका रूट क्या होता है, किताब में जो रहेगा आपका या क्वेश्चन में, कि कैसे बनता है इसका डाटा, डाटा ना बना रहा है इसका। तो जैसे मान लो ये 0 से आपका कितना हो गया, 5, बात समझ रहे हैं। 0 से कितना हो गया, 0 से 5 हो गया। फिर दूसरा डाटा जिसका होगा, फिर यही 5 से शुरू होगा, 5 से कितना मान लो 10, बात समझ रहे हो। फिर जो इसका शुरू होगा कहां से, 10 से, 10 से कितना 15, ध्यान से देखना। अब 15 से कितना, समझ रहे हो बात को। अब 20 से कितना 25, और 25 से कितना, मान लो 25 से 30, ये लास्ट है, इसको स्टॉप करो। देखो, अब आपको जैसे हम बोलेंगे कि अपवर्जी वर्ग विधि अंतराल बनाओ, या सतत विधि बनाओ, या अतिव्यापी बनाओ, तो आप वर्ग अंतराल में लगातार देख लो, 0 से 5 जहां अंतिम होगा वहीं से शुरू होगा। जैसे देखो, यहाँ 5 अंतिम हुआ कि फिर शुरू कहां से हुआ, 5 से कहा लास्ट 10, फिर कहां शुरू हुआ, लास्ट कितना 15 से, फिर शुरू कहा लास्ट 20, तो फिर शुरू कहां से, लास्ट कहा 25 से, फिर अंत कहा। इस प्रकार से चलते रहेगा। अगर मैं लिखने कहूंगा, अभी मैं चेक करूंगा, कहूंगा पूछने के लिए, यानी एक क्वेश्चन पूछ लूंगा, बता दोगे। तो चलो मान लो इसमें तुम बारंबारता अपने मन से मान लो, इसकी 5 देल है, इसकी 3 देल है, इसकी 2, इसकी मान लो 4, इसकी 1, इसकी मान लो तुम कितना 6, ये बारंबारता है। अर्थात 0 से 5 की जो संख्या है, वो संख्या कितने बार है, 5 बार। 5 और 10 के बीच जो संख्या आई है, मान लो घरों की संख्या, या मान लो बल्लों की संख्या, या हाइट की संख्या, कितना है 3। बात समझ रहे हो ये क्या, ये विधि समझ रहा है। मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुरंत देख लो, शॉर्ट बना करके मैं पूछ रहा हूं, तुम लोग सिर्फ इसका उत्तर दे दोगे धैर्य। तुम लोग बताओगे, ये जो हम लिख रहे हैं, तुम लोग ये बताने का हमको प्रयास करोगे, कितना, और तुम लोग 40 से क्या 50, मान लो यहाँ 7 2 5 3 4, बोलो तो इस विधि को क्या बोलते हैं। इस रूप को जहां देखेगा तुम पहचान लोगे कि वही है। या मान लो ये दोनों नहीं दिया हुआ रहे, ये कहे बनाने के लिए, बना लोगे, कोई दिक्कत, पूरा परफेक्ट समझ गया। चलो इसको उतारो, अगला टॉपिक फिर देखते हैं। देखो बच्चों, अपवर्जी वर्ग अंतराल, सतत, अतिव्यापी के बाद एक आता है समावेशी। दूसरा टॉपिक इसका आ जाता है वर्गीकृत का, ध्यान से समझोगे यहां, समावेशी, समावेशी वर्ग अंतराल, या असतत,
या यानी क्या है? अन, अति व्यापी। ध्यान से समझो ये क्या होता है। अब जैसे हम तुम लोग से पूछेंगे कि बाबू बताओ अपवर्जी वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, तो तुम कहोगे सर जो लगातार अंतराल में हो, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। लेकिन इसका तुम देख लो, ये वाला टॉपिक देख लो बढ़िया से सब बच्चा ध्यान से समझेगा इसको। यहाँ देखो इसको, इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। ये क्या हो गया आपका वर्ग अंतराल, ये आपका क्या हो गया बारंबारता। बढ़िया से समझना बाबू, नहीं तो पूरा चैप्टर ऐसे उड़ जाएगा तुम्हारा दिमाग से। अब हम लोग बोलो तो समावेशी वर्ग अंतराल को समझ रहे हैं। समावेशी आप लोग ज्यादा से ज्यादा 14.1 उल्टाए होंगे, 2 उल्टाएंगे, इसमें ज्यादा तक है ना। आपको मिलेगा ये सब क्वेश्चन, पहले देखो ऑब्जेक्टिव में मिले या सब्जेक्टिव में मिले, कहीं मिले आपको मिलना है। इसमें क्या होगा ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं एक अंक लिया 0 से 8, ये मेरा वर्ग अंतराल है। बस समझ रहे हैं, मेरा वर्ग अंतराल कितना से कितना लिए, ये हम कहां से ले रहे हैं, अपने मन से भी समझा रहे हैं कि समावेशी वर्ग अंतराल ऐसे होता है। ये 0 से 8 हुआ, इसके यहां पर अपने मन से मान लो तुम कितना 5, या फिर मान लो तुम 3 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अभी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी बेसिक समझ रहे हैं। अब देखो इस वर्ग अंतराल में एगो बात इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ग अंतराल में समावेशी वर्ग अंतराल में यहां 8 है ना, यहां पर हम लेंगे 9। बात समझ रहे हैं, 9 से मान लीजिए कितना, यानी कि आप 10 ले लो, कितना ले लो 10। अब देख लो, अब यहां कितना से लेंगे बोलो तो, एक बढ़ा के, एक कितना करके, मान लो 11 से 12। अब बोलो तो यहां कितना लेंगे 13 से, और यहां बोलो तो 15 से 16। ये याद रखना एक कहीं क्वांटिटी नहीं होगा। मान लो अगर तुम यहां 9 लिया, यहां 9 से तुम कितना ले लोगे, 12 भी ले सकते हो, 12 ले लिए। अब यहां कितना ले लेंगे 13, 13 से यानी कि कितना 3 3 का अंतराल, चलो 13 3 कितना, अरे 9 3 12 हुआ था ना, 3 3 के अंतराल चल रहे हैं, यहाँ 13 3 कितना 16, यहाँ कितना शुरू होगा 17 से, 17 3 कितना, अंतराल ले लो यहां से कितना, फिर 21 से क्या 24। किस तरह से तुम वर्ग अंतराल बना सकते हो, यानी एक बढ़ा के ले लेना है, एक कितना करके ले लेना है। जब एक बढ़ा के ले लेंगे तो ये कौन सा अंतराल कहला जाएगा, समावेशी वर्ग अंतराल। यहाँ पर तुम कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ 4 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, है ना, फिर यहाँ पर 5 मान लो, ये आपका हो गया समावेशी वर्ग अंतराल या असतत वर्ग अंतराल या फिर अनतिव्यापी। चलो इसको उतारो पहले। देखो बेटा, अभी हम लोगों का जो प्रश्न यहां तक चला, ये प्रश्न क्लियर करने के बाद अभी हम लोगों को एक टॉपिक अब शुरू हो रही है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन कल भी मैं बताया था, आज भी बता रहा हूं, है क्या, ये अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े अनक्लासिफाइड डाटा के लिए हम लोग परिसर पहले निकालने से सीखते हैं। पहला टॉपिक क्या देखेंगे,
इसको दो नाम से जानते हैं, तो एक परिसर या इसी को बोलते हैं विस्तार। आपका ऑब्जेक्टिव में दो नाम रह सकता है, तो आप लोग खाली परिसर पढ़ के जाते, परिसर पढ़ के जाते, वहां विस्तार पूछ देता। इसका इंग्लिश होता है रेंज। रेंज। ये परिसर बराबर सूत्र क्या होता है, रेंज बराबर सूत्र क्या होता है, यहां ध्यान से देखोगे इसको, ठीक है। देखो इस चीज को अच्छे से, इसका देख लो। ये परिसर बराबर मान जो आएगा वो क्या आएगा, आप लोग इसका फॉर्मूला कल में लिखाया था, सूत्र ध्यान से देखो, मैं फॉर्मूला लिखाया हुआ था। फॉर्मूला में लिखाया हुआ था क्या, देख लो। परिसर बराबर, परिसर या विस्तार बराबर क्या था, कल मैं जो बोला था, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को क्या कर दिया जाता है। इसको तीन तरह से पढ़ सकता है। इसको तुम बोल सकता उच्च तम मान घटा क्या, न्यूनतम मान होगा। एक सूत्र ये हो जाएगा, उच्चतम मान न्यूनतम मान। उच्चतम मतलब बड़ा, बस समझ रहे हो ना। अब देखो एक और होता है, इसका कल जो पढ़ाया था, बड़ा मान में से क्या करते थे, छोटा मान को क्या कर देते थे, घटा देते थे। यस या नो। ये दोनों रह सकता है। क्या अधिकतम मान घटा निम्नतम मान भी होगा। निम्नतम मतलब नीचा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखोगे। बोलो इसका परिसर कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात समझ लो, जो कल नहीं आया था, जो कल नहीं आया था समझो, इसमें सबसे अधिकतम मान खोजो। सबसे बड़का मान कौन है, 19। सबसे छोटका 2। 19 में से 2 जाएगा कितना, 17। आपका आंसर आ जाएगा। परिसर कितना हो गया, 17। कितना हो गया परिसर, 17। परिसर आपका हो गया 17। अब इसी में से एक क्वेश्चन और बना दो, देख लो तुम लोग। ये क्वेश्चन बना के दिखा दो। ये 10 है, आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, ये 18 है, और ये 20 है, और यहाँ पर 19 है। इसका मान बोलो तो कितना हो जाएगा, 18। क्योंकि सबसे बड़ी मान क्या है, 20, और सबसे छोटी 18 आ जाएगा। यानी कि आप लोगों ने परिसर निकालने के लिए सीख गया, और कल भी सीखे थे। ये आप लोग ये टॉपिक को उतारो। चलो।